Hey everyone, I am Seema Khan, an MSc Zoology and B.Ed graduate. So today in this video, we are going to discuss about Five Kingdom classification by R.H. Whittaker. जी हाँ, R.H. Whittaker का दिया गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टूडेंट्स, पहले हमको ये बात समझनी चाहिए कि इन क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों है इस क्लासिफिकेशन की. सो वी ऑल नो देर आर मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन दिस वर्ल्ड and they are different kinds, means all the organisms are not same in this world. In this earth, all the organisms having different characteristics and different features. So इन सब चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फाइव किंगडम में क्लासीफाई किया. मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं पूरे अर्थ के ऊपर, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये फाइव किंगडम्स में आ जाएंगे. मीन्स टू मेक ईजी टू अंडरस्टैंड, to make easy for understand, R.H. Whittaker classified all living organisms into five kingdom, and this classification is simply called as five kingdom classification by R.H. Whittaker in the year 1969. So firstly, the five kingdom starts with the first kingdom, Monera. The kingdom Monera contains organisms which are prokaryotic. Now, what do you mean by prokaryotic? Pro means the organisms which do not have a true nucleus. मीन्स जैसे मोनेरा की हम बात कर रहे हैं तो ये लीस्ट फंक्शनिंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे. जितने भी एनिमल्स है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर हम कंप्राइज करें तो लीस्ट ability वाले organisms comes under in Monera. So Moneras are single cell, but they do not contain a true cell. ट्रू सेल हम कब बोलेंगे, जब वो सेल न्यूक्लियस को कंटेन करेगा अपने अंदर. बट द मोनेरान्स आर प्रोकैरियोटिक. मोनेरास आर प्रोकैरियोटिक, एंड प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है, दे आर नॉट हैविंग अ ट्रू सेल. Okay, so all the moneras are prokaryotic, unicellular, a single cell. Uni means single and cellular means they contain only a single cell with a, and वो single cell भी कैसा है, false है, true नहीं है, because the lack of nucleus. Okay, prokaryotic, unicellular, autotrophic. Auto means वो अपना food खुद ही प्रिपेयर करते हैं, और हेटेरोट्रॉपिक, दे ऑल्सो डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड एंड शेल्टर. ओके, सो मोनेरास आर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्यूलर, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स. अगर हम सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल यूजुअली प्रेजेंट, मीन्स किसी में प्रेजेंट होता है, किसी में नहीं होता है. 99% तो सेल वॉल एब्सेंट ही होता है. अगर सेल वॉल प्रेजेंट भी रहा, सो मेड ऑफ peptidoglycan in bacteria. Okay, the cell wall is made up of peptidoglycan in bacteria. एंड मोनेरा का अगर हम एग्जाम्पल ले लें तो बैक्टीरियास हो गए, ब्लू ग्रीन आल्गे हो गया, ओके, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं. सो ऑल दोज ऑर्गेनिजम्स आर कम्स अंडर इन द किंगडम मोनेरा. तो जितने भी यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो कौन से किंगडम में आएंगे, किंगडम मोनेरा. ओके, तो सेकेंड किंगडम है प्रोटिस्टा. सो आफ्टर मोनेरा देर इज़ अ प्रोटिस्टा किंगडम, एंड देखेंगे इसमें ऑर्गेनिजम्स कैसे रहेंगे. द ऑर्गेनिजम्स आर यूकैरियोटिक. यू मीन्स ट्रू, मीन्स दे आर हैविंग अ ट्रू सेल with a nucleus. So all the protistas are eukaryotic, मोस्टली यूनिसेल्यूलर. यहाँ भी कंडीशन वही रहेगी कि जो प्रोटिस्टास है वो मोस्टली कैसे रहेंगे, यूनिसेल्यूलर रहेंगे, मीन्स अ सिंगल सेल बट अ ट्रू सेल, बिकॉज दे आर यूकैरियोटिक. ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक मीन्स दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड और दे डिपेंड ऑन
अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड एंड शेल्टर। अगर हम सेल वॉल की बात करें, सो सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी इन सम एंड एब्सेंट इन अदर्स। मतलब यहाँ भी वही होगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल प्रेजेंट रहेगी एंड कुछ ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल एब्सेंट रहेगी। ओके, नेक्स्ट किंगडम अगर हम देखें तो किंगडम फंगई और फंजी भी बोलते हैं। सो किंगडम फंगई ऑर्गेनिजम्स कैसे रहेंगे? यूकैरियोटिक, अगेन सेम as of protista. U means true, they are containing a true cell, mostly multicellular। देखिए यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मल्टी सेल्यूलरिटी, क्योंकि प्रोटिस्टा तक क्या था? ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्यूलर। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम फंगई तक आएंगे, सो सेल्यूलरिटी चेंज होकर कैसे हो जाएगी? मल्टी सेल्यूलर। मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स फंगई में प्रेजेंट रहेंगे, दे आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ईस्ट इज यूनिसेल्यूलर। जो ईस्ट है, इट कम्स अंडर इन द किंगडम फंगई। बट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ईस्ट जो रहेगा वो यूनिसेल्यूलर रहेगा, मीन्स द ईस्ट कंटेन सिंगल सेल। हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लिखा है हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। मीन्स जो फंगई के ऑर्गेनिजम्स है, जो फंगई किंगडम के ऑर्गेनिजम्स है, दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड एंड शेल्टर, फॉर फूड एंड शेल्टर। हेटेरोट्रॉफिक का मीनिंग क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स खुद से अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते, उनको डिपेंड होना पड़ेगा फूड के लिए, शेल्टर के लिए और अदर थिंग्स के लिए। सो दे आर हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। अगर हम सेल वॉल की बात करें, सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। ओके, इन फंगई द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मशरूम हो गया, ईस्ट हो गया, राइजोपस एंड एट्सेट्रा। ओके, सो द नेक्स्ट किंगडम is kingdom Plantae. By the name itself, we can getting an idea that the Plantae kingdom contains all the plants, herbs, shrubs, जो भी plants होते हैं, वो सब plants वो एक किंगडम में समा जाएंगे जिसका नाम है किंगडम Plantae। एंड अगेन हम अगर किंगडम प्लांटे की बात करें तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, जो प्लांट्स हमारे रहेंगे, वो कैसे रहेंगे? यूकैरियोटिक रहेंगे, मीन्स दे आर हैविंग अ ट्रू सेल। मल्टी सेल्यूलर, ऑफकोर्स ऑल द प्लांट्स आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स एंड दे आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। हम सभी को मालूम है प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करते हैं। सो ऑल द प्लांटे किंगडम ऑर्गेनिजम्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। एंड अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। एग्जाम्पल हो गया मॉसेस हो गया, फर्न्स हो गया, मैंगो ट्रीज, बनाना ट्रीज, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ग्रासेस हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। जितने भी प्लांट्स रहेंगे वो किंगडम प्लांटे का हिस्सा है। ओके, सो द लास्ट किंगडम इज किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया, इस किंगडम में हम ह्यूमन बींग्स भी आ जाएंगे। जैसे देखते हैं, एनिमेलिया आर द यूकैरियोटिक, अगेन दे आर हैविंग अ ट्रू सेल विद अ न्यूक्लियस, मल्टीसेल्युलर, हेटेरोट्रॉफिक मीन्स वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड, सेल वॉल इज एब्सेंट। अगर हम मेजरली देखें तो एक मेजर डिफरेंस हम बोल सकते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में, मीन के plants contain the cell wall but the animals do not contain the cell wall. In animals or in animals the cell wall is absent, but in plants the cell wall is present upon the cell. This is the major difference between plants and animals. अगर हम एनिमेलिया का एग्जाम्पल देखें तो ह्यूमन बींग्स हो गए, फिशेस, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, all the animals are comes under in kingdom एनिमेलिया। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। जितने भी इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, हम सभी को पहले ये चीज़ समझनी होगी, ठीक है ना। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय RH विटेकर ही ज़्यादा पढ़ा जाता है और इनके हिसाब से दीज आर द 5 किंगडम्स। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये पूरे अर्थ के ऊपर, दे आर कम्स अंडर इन दीज 5 किंगडम्स ओनली।
depending upon their characteristics. And those 5 kingdoms are Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. MPFPA हम लोग बोल सकते हैं in short form. Okay, thank you for watching.